आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है, खास तौर से लड़कियों में सफेद पानी आने की, जिसको कि ल्यूकेरिया कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? हमारी यूट्रस में गर्मी हो जाती है। गर्मी हो जाने के कारण उसमें वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। हम लोग ज्यादा गर्म चीजें खाने लगते हैं, तभी यूटीआई की प्रॉब्लम भी तभी होती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी तभी होती है। ये अमूमन किस उम्र में शुरू हो सकती है? ये आजकल पीरियड्स के साथ ही बच्चियों को स्टार्ट होती जा रही है। गलत खान पान है, फास्ट फूड हम यूज करते हैं और टेंशन के कारण भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि यही चीज कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। गर्म चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। एक बीमारी अगर शरीर में हो जाती है तो वो बीमारियों को औरों को भी लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में हैं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर आर्य, ये बताइए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है, खास तौर से लड़कियों में सफेद पानी आने की, जिसको कि ल्यूकेरिया कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा समस्या देखने में मिल रही है। तो ये क्यों होता है? जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं गर्मी के कारण, ऐसे ही हमारी यूट्रस में गर्मी हो जाती है। गर्मी हो जाने के कारण उसमें वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेन होती है पेट की गर्मी के कारण। जब हम गर्म चीजें, कई लोग आजकल मैं देखती हूँ कि अजवाइन की फंकी लिए जा रहे हैं, कोई अदरक का पानी पी रहा है, कोई सौंठ का पानी पी रहा है, कोई ये तरह तरह की हर्बल टी, ये सारी गर्म तासीर की होती हैं। गर्मी के टाइम में हमें चाहिए कि ठंडी चीजें खानी चाहिए। हम लोग ज्यादा गर्म चीजें खाने लगते हैं, तभी यूटीआई की प्रॉब्लम भी तभी होती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी तभी होती है कि गर्म चीजें इनटेक ज्यादा हम कर रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में हमें चाहिए कि हमें ठंडे तासीर वाली चीजें खानी चाहिए। अगर हम गर्म तासीर की चीजें लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब किसी को ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे ये गर्म चीजें छोड़नी होंगी, ठंडी तासीर की चीजें लेनी होंगी। चाय कॉफी की ये चीजें तो हम अवॉइड ही करते हैं कि ये लेनी नहीं है। कि हमें जैसे सौंफ का पानी ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। गर्म चीजें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन होगी तभी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान देना है मेन। और हमें ये चीजें, गर्म तासीर वाली चीजें, अदरक वाली चाय पीते रहेंगे इतनी गर्मी में भी, इलायची डाल के, लौंग, अजवाइन की चीजें यूज करते रहेंगे, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि गर्मियों में हमें ठंडी चीज चाहिए, जिनका तासीर ठंडा हो। हम लोग अंधाधुंध वो चीजें यूज करते चले जाते हैं। कई लोग कहेंगे अजवाइन की फंकी बना के रख रखी है और गर्मियों में भी लेते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस खत्म होने लगेंगे और पेट में गर्मी हो जाती है। गर्मी जब पेट में होगी तो वो यूट्रस को भी इफेक्ट करता है, तो उससे ये सफेद डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये अमूमन किस उम्र में शुरू हो सकती है? ये आजकल पीरियड्स के साथ ही बच्चियों को स्टार्ट होती जा रही है, क्योंकि गलत खान पान है, फास्ट फूड हम यूज करते हैं और टेंशन के कारण भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आजकल तो इसकी कोई एज नहीं रही, पहले 40+ में होती थी, लेकिन आजकल बच्चियों का खान पान इतना गलत हो गया है, रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। तो हमने टाइम टेबल को अपने को इतना बिगाड़ लिया है कि उससे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? खाने पीने में किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, या यूँ कहें कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? खाने पीने में सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में सौंफ का पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, एलोवेरा आंवला यूज कर सकते हैं, जिससे कि अंदर ठंडक रहे। उसके बाद आप दही, लस्सी, ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। दिन में 2-3 बार लस्सी का यूज करिए। खट्टी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए। फिर दिन में स्प्राउट्स और सैलेड, ये चीजें यूज कर सकते हैं। और खान पान अपना एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लीजिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो बॉडी में। कॉन्स्टिपेटेड अगर होगी तो फिर वही प्रॉब्लम ज्यादा ज्यादा होने लगता है और इससे इतनी वीकनेस आ जाती है। झाइयों का मेन प्रॉब्लम भी
ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। पहले ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, फिर फेस खराब होने लगता है, स्किन की ग्लो चला जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा वाइट ब्लड होता है जो हमारी बॉडी से निकल जाता है। अगर ये वाइट ब्लड निकल जाएगा तो हमारे रेड ब्लड में भी कमी आ जाएगी और पैर टूटे टूटे रहते हैं, बहुत थकावट रहती है, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं लेडीज। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान दें। इवनिंग में आप हल्का खाना खाएं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, और ठंडे तासीर वाली चीजें खानी है। गर्म तासीर वाली चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपको बिल्कुल ठीक होना है तो। कौन सी स्टेज होगी जब उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि यही चीज कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। स्मेल आने लगती है, जो डिस्चार्ज होता है उसमें से इतनी भयंकर स्मेल आने लगती है, और यही चीजें हमें बाद में यूट्रस खराब करने में नुकसानदायक होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही प्रॉब्लम का पता चले डॉक्टर के पास चले जाएं, नहीं तो अपना खान पान सुधार लें। अगर हम पान को सुधार लेते हैं तो 90% हम खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक इसमें मैं और बताती हूँ कि अगर घर में अगर छोटा टब हो तो आप टब में बर्फ डाल करके उस पानी में बैठ सकते हैं 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट अगर बैठेंगे तो आपकी 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। और अपने खान पान को सुधार लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम इस बीमारी में लाभदायक होते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा करिए। और कोई उपाय ऐसे जो घर बैठे किए जा सकें? अगर टब ना हो तो घर में एक मोटा टॉवल लीजिए और नाभि से नीचे 15 मिनट तक उसे गीला कर उसे बर्फ के पानी में गीला करके मोटे टॉवल को चारों तरफ लपेट लीजिए, तो इससे भी इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर घर में टब हो तो टब में बैठ जाइए, पैर बाहर निकाल दीजिए, केवल नाभि तक का हिस्सा और नीचे इंटरनल आपके पार्ट्स डूबे होने चाहिए, बाकी आपके पार्ट्स बाहर रहें। और उसके बाद नहाना नहीं है, केवल पहुंच करके बाहर निकल आइए। केवल 15 मिनट आप दीजिए अपने आप को, और 15 मिनट में आप अपनी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं 100%। थोड़ा सा खान पान में चेंज करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और अपने खान पान टाइम टेबल को चेंज करिए। खान पान में क्या चेंज करने की जरूरत पड़ती है? खान पान में मैंने सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आपको गर्म चीजें, गर्म तासीर वाली चीजें हैं, जो अजवाइन है, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, और सौंठ है, अदरक है। अदरक वाली चाय बहुत लेडीज पीती हैं, तो ये बिल्कुल छोड़ देना है। सौंफ डाल सकते हो आप थोड़ी सी। गर्म चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा स्मेली हो जाती है ये ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। केवल अपने आप को डेली आपने आधा घंटा पौना घंटा देना है। आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा भी 10% भी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप अपने आप को केवल 1 घंटा डेली दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 15 मिनट कपाल अनुलोम विलोम करिए, और ये शीतली शीतकारी प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं। जो आपने टब वाला उपाय बताया, ये दिन में कितनी बार किया जा सकता है? दिन में केवल 1 बार करने की जरूरत है। 15 मिनट आपका खाली पेट होना चाहिए, या खाना खाने के 3 घंटे बाद। जैसे आपने 1 बजे खाना खाया है तो 3:30 और 4 के बीच में आप टब स्नान ले सकते हैं, और उसके बाद नहाना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। केवल पहुंच करके बाहर निकल आइए, बर्फ डाल लीजिए थोड़ी सी पानी में। आजकल का टाइम तो बेस्ट है, आपकी बिल्कुल 100% ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, या यूं कहें कि जब ये बीमारी हो जाती है तो क्या इससे कोई और भी बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, स्किन का ग्लो चला जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे वाइट ब्लड हमारा निकल जाता है, तो वाइट ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, इसी से रेड ब्लड सेल बनते हैं। तो अगर ये डिस्चार्ज ज्यादा कंटिन्यू बहुत टाइम तक होता रहा तो हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। तो हमें अपने आप को ठीक करने के लिए इस पर तुरंत काबू पाना चाहिए। और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक आप दवाई लोगे तब तक आराम मिलेगा, उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान देंगे, अपने टाइम टेबल पर ध्यान दे करके हम अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्या इससे यूट्रस में सिस्ट भी पैदा होती हैं?
इससे सिस्ट पैदा नहीं होती, लेकिन जब गर्मी होगी तो साइड बाय साइड दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो और अगर एक प्रॉब्लम है शरीर में तो वीकनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम, एक बीमारी अगर शरीर में हो जाती है तो वो बीमारियों को औरों को भी लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमें कोशिश करना है कि जैसे ही एक प्रॉब्लम हो हम उसी को ठीक कर लें। हम 10 प्रॉब्लम होने की वेट ना करें कि 10 प्रॉब्लम होंगी तब ठीक करेंगे। तो हमें जैसे ही पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है और इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है लेडीज़ में, तो इसकी बीमारी के साथ सर्वाइव किया नहीं जा सकता। इसीलिए इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। टाइम रहते ही अपने आप को सँभाल लीजिए और ये छोटे-छोटे से उपाय हैं घर में जिन्हें हम करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि ये बीमारी हो गई है? देखिए, अपने आप ही पता चलने लगता है, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है, लेस बनने लगती है, गाढ़ापन आ जाता है और स्मेल आने लगती है टाइम के साथ-साथ उसमें। तो ये बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है धीरे-धीरे। तो इसको सिम्पटम्स में और तो इसका कोई सिम्पटम्स नहीं होता, पेन वगैरह नहीं होता, लेकिन पैर बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जैसे ही हमें पता चलती है, तो हमें तुरंत इसका समाधान की तरफ जाना चाहिए। गरम चीज़ों अवॉइड करिए, जो गरम तासीर की एक चीज़ नियम बना लीजिए कि गर्मियों में ठंडे तासीर वाली चीज़ें खानी है और सर्दियों में गरम तासीर वाली चीज़ें खानी है। तो हमें अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएँगी, तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम होगी नहीं। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।